शू कड़ा कड़ा गुडुम गुडुम। नाही। नमस्कार, मैं श्राव्या सत्यनारायण आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये इंडिया रीड्स अलाउड के लिए जो एक पहल है टर्निंग पेजेस फाउंडेशन की। आज की कहानी का नाम है गीत का कमाल। ये एक बुंदेलखंडी लोक कथा है। इसका चित्रांकन किया है जितेंद्र ठाकुर ने और ये एकलव्य का प्रकाशन है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत थी जो कभी गाती नहीं थी। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वो चुप रहती। गाना तो वो भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत आता ही नहीं था। एक दिन इस औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी, तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहां से सीखे? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, ये तो बहुत आसान है। गाने तो बाजार में बिकते हैं बने बनाए। मैं तो जब तब लेती रहती हूं। तुम भी जाकर खरीद लाओ। ये सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। जब उसका पति घर लौटा तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीद लाओ। मैंने तो वहां गीत बिकते नहीं देखे। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, पर मैं जाकर देखता हूं। मुझे 5 रुपए दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेकर आता हूं। वो पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुंचा। वहां अनाज बिकता था। उसने दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकानदार ने मस्खरी से अपने बेटे को आंख मारी और कहा, ओहो, मेरे तो सारे गीत बिक गए। ऐसा करो, सब्जी वाले के पास देख लो। पति सब्जी वाले के पास पहुंचा। गीत तो नहीं है, उसने कहा। कपड़े वाले का भी यही हाल था। जौहरी के पास देख लो, उसने सुझाया। और इस तरह वो बेचारा सारी दोपहर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, पर एक भी गीत नहीं खरीद पाया। आखिरकार वो दुखी मन से घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बिल खोदता चूहा दिखा। इससे उसके मन में एक विचार आया, मैं खुद ही एक गीत बना लेता हूं जिसमें ये चूहा होगा। उसने सोचा और हो गया शुरू। खोदे खरड़ खरड़। अपनी इस जुगत से खुश होकर वो गाता हुआ चल पड़ा। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। आगे उसे एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया और उसने गीत में जोड़ा, सर के सरर सरर। अब वो गर्व से गाता चला, खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। इतने में उसे एक खरगोश दिखा जो झाड़ी के पीछे से झांक रहा था और वो बोल उठा, देखे टगर मगर। अब उसका गीत लगभग बन ही गया था। जब उसने कुछ हिरणों को कुलाचे भरते देखा तो उसके मुंह से निकला, कूदे डगर डगर। लो, गीत पूरा हो गया था। वो खुशी खुशी गाते हुए घर चल दिया। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरर सरर। देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। घर लौटकर उसने गीत अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है ये। वो बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया, पर वो गाती रही। वो इतनी खुश थी कि ना उससे कोई काम होता, ना ही नींद आती। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया। साथ ही साथ वो गीत भी गाती जाती। उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उस घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। उन्होंने उसे गाते सुना, खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। वे ठिठक गए। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे।
तभी उस औरत ने गाया, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। चोर हड़बड़ा गए। औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं? घबराकर वो इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मग्न थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। बाप रे, उसने जरूर देख लिया है, चोरों ने सोचा। अब भागने में ही भलाई है। इधर वे दीवार कूदकर भाग रहे थे और उधर उस औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर डगर, कूदे डगर डगर। ये सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे। औरत को तो पता भी नहीं चला कि उसके गाने ने क्या कमाल कर दिखाया। वो तो अनाज ही पीसती रही। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बना छेद देखा। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, पत्नी ने कहा। मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे। वाह, पति ने गर्व से कहा, लगता है ये वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, कितनी बढ़िया बात है, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए हो। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने चल दिए कि सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल हो सकता है। वाह, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। और बच्चों, आपको कैसे लगी? यही तो बात है कहानियों की। जब हम कहानी पढ़ते हैं वो हमें नई दुनिया में लेके जाती है। चलिए और भी कहानियां पढ़ते हैं और दुनिया घूमाते हैं। इंडिया रीड्स अलाउड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखें अपने बच्चे को बढ़ते हुए हर पन्ने के साथ। अब है आपकी बारी। जॉयफुल रीडिंग मूवमेंट में शामिल हो जाएं। अपने बच्चे को रीड अलाउड करके सुनाइए। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी एक बड़ा अंतर ला सकता है।